क्या देहरादून पुलिस से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है? तो क्या फ्रॉड प्रदीप सकलानी के सहयोगी हेम भट्ट की जगह पुलिस पत्रकार हेम भट्ट को उठा ले गई? आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल ये मामला शुरू होता है पत्रकार हेम भट्ट के घर से, जहां पुलिस उन्हें किसी बड़े अपराधी की तरह घसीटते हुए सुबह 4 बजे उनके घर से उठा ले गई। हेम भट्ट की पत्नी दिव्या भट्ट ने कहा कि सुबह 7 से 8 लोग घर पे घुसे, जिनमें से सिर्फ एक वर्दी में था और बाकी सब हुलिये से किसी गुंडे जैसे लग रहे थे। बीच बचाव करने पर पत्नी को धक्का मारा गया और पत्रकार को सबके सामने थप्पड़ भी मारे गए। पत्नी ने यह भी बताया था कि उन्हें फिर पुलिस घसीटते हुए गाड़ी में बिठा कर ले गई। जब बीच में बचाव कर रहे थे तो बोले थे कि आप बीच में मत पड़िए, और मुझे पता है, मुझे लग रहा है 1-2 थप्पड़ भी मारे हैं। मैंने बोला ही मारूंगा। बोले पूछताछ के ले जा रहे हैं। अच्छा, कितने बजे आपके यहाँ आए ये लोग? 4:15। कितने लोग थे? 7-8 होंगे। बस मुझे सिर्फ एक पुलिस उसमें यूनिफॉर्म में था और मुझे सारे गुंडे टाइप के लग रहे थे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने जब ले जा रहे थे? कुछ कहा आपसे? नहीं, उन्होंने बोला बीच में बताइए, बस हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसे पूछताछ के लिए ले जाओगे? ये भी बोला। तो कितने बजे का समय था? 4:15 बजे। शुरुआत में इस पूरी घटना के तार बीजेपी विधायक अरविंद पांडे से भी जोड़े गए। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने कहा था कि हेम भट्ट का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने हाल ही में विधायक का इंटरव्यू लिया था। पुलिस ने जबरन उनको घर में घुस के उनकी पत्नी के सामने इस पत्रकार को पीटा, उसकी छोटी बेटी के सामने हेम भट्ट पत्रकार को पीटा और पीट के घसीटते हुए घर से लेके गई है। उस पत्रकार का मात्र दोष इतना है कि उसने कल हमारा इंटरव्यू लिया है। दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस की अपनी दलील थी। पुलिस का कहना था कि 20,000 के इनामी भूमाफिया प्रदीप सकलानी, जिस पर 26 मुकदमे दर्ज है, उसने पूछताछ में हेम भट्ट का नाम लिया था। पुलिस का शक था कि हेम भट्ट उस अपराधी को बचाने और सेटिंग कराने में मदद कर रहे थे। इसी शक की बिना पर उन्हें पूछताछ के लिए लाया गया। अभियुक्त प्रदीप सकलानी, जो कि 20,000 का इनामी था, उसको थाना रायपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त प्रदीप सकलानी के ऊपर विभिन्न थानों में 26 से ऊपर धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। इसके विरुद्ध 3 अभियोग थाना नेहरू कॉलोनी पर और 1 अभियोग थाना रायपुर पर पंजीकृत था, जिसमें कि अभी ये वांछित चल रहा था। इसी के संबंध में इनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही थी। इनके द्वारा इसके धोखाधड़ी में जो अन्य साथी इसके साथ शामिल थे, उनका नाम भी लिया गया था। इन सभी से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही थी। ये लोग लगातार प्रदीप सकलानी के संपर्क में थे और अपने से संबंधित मामलों को रफा दफा करने के लिए एवं पुलिस से बचने के लिए लगातार इसके संपर्क में थे। अभियुक्त प्रदीप सकलानी से जब विस्तृत रूप से पूछताछ की गई, इसके द्वारा काफी लोगों के नाम लिए गए हैं विवेचक के सामने। विवेचक के द्वारा उन सभी को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदीप सकलानी के द्वारा दौरान पूछताछ विवेचक को श्री हेम भट्ट का नाम लिया गया और श्री हेम भट्ट को पूछताछ के लिए, जो कि प्रदीप सकलानी के द्वारा बताया गया था, उनको पूछताछ के लिए थाना नेहरू कॉलोनी पर लाया गया है। उनसे विस्तृत रूप से घटनाक्रम के संबंध में उनका क्या रोल था, उनका नाम प्रदीप सकलानी के द्वारा क्यों लिया गया है, इस संबंध में उनसे जानकारी की जा रही है और जल्दी ही जो अन्य संदिग्ध हैं उनसे भी इस संबंध में जानकारी की जाएगी और अगर साक्ष्य उनके विरुद्ध मिलता है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि घंटों की पूछताछ, फोन की बारीकी से जांच और बैंक अकाउंट खंगालने के बाद भी पुलिस के हाथ पत्रकार हेम भट्ट के खिलाफ कोई सबूत नहीं लगा, जिसके बाद पत्रकार हेम भट्ट को छोड़ दिया गया। लेकिन जो घाव उनके सम्मान और उनके परिवार के मानसिक सुकून पर लगे, उसे लेकर हेम भट्ट ने कहा कि वो इससे काफी आहत है। हेम भट्ट ने बताया कि पुलिस उन्हें अलग अलग अनजान जगहों पर ले जा रही थी। उन्हें तो यहाँ तक लग रहा था कि आज उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। हेम भट्ट का कहना है कि वो प्रदीप सकलानी नाम के किसी भी शख्स को जानते तक नहीं। हालांकि पत्रकार हेम भट्ट ने कहा कि मेरी ईमानदारी पर चोट मारी गई है, मुझे बेइज्जत किया गया है, मुझे जलील किया गया है, झूठे आरोप मुझ पर लगाए गए हैं। जिस तरह से पुलिस मुझे लेकर गई, उसने मुझे झकझोर दिया। मेरा परिवार डरा हुआ है, सदमे में है।
हालांकि पत्रकार हेमभट्ट ने साफ कर दिया है कि पुलिस अपनी गलती माने वरना वो अपने परिवार के साथ धरने पर बैठेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि प्रदीप सकलानी नाम का कोई व्यक्ति है जिसे मैंने आज तक नाम नहीं सुना था। तो पुलिस ने मुझसे कहा कि कल गिरफ्तारी हुई है देहरादून में। मैंने कहा मैं इस शख्स को जानता ही नहीं, कभी नाम नहीं सुना। फोटो दिखाया, मैंने कहा मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, पत्रकार, बहुत अच्छे बुरे लोग, हर तरह के लोग मुझे मिल सकते हैं। कोई मेरा नंबर रख सकता है, कोई मुझसे फोन पर भी बात कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। फिर भी मैंने उनको कहा कि इस व्यक्ति से तो मैं कभी मिला नहीं। अब आप पुलिस का काम है कि पुलिस ढूंढे, CDR निकाले, CCTV फुटेज निकाले, अगर कभी मुलाकात हुई है तो वो चीजें सब सामने आ जाएंगी। बैंक डिटेल्स मैंने आपको दे दिया, आप ढूंढ लीजिए जो आपको करना है। फिर वहां पूछताछ के दौरान मुझे बताया कि भाई ऐसा कुछ आपका मिल नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि उस आदमी ने, जो प्रदीप सकलानी नाम का व्यक्ति जिसने कोई बड़ा लैंड फ्रॉड बताया जा रहा है किया है, जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, हुई है तो गलत है। सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, मैं तो खड़ा हूँ। लिहाजा अब ये मामला एक पत्रकार की इज्जत और पुलिस की साख का बन गया है। सबकी नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं। अब आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।